तैयार है वचन के लिए? मैं एक कहानी बताऊंगा छोटी सी, फिर अपन वचन में जाएंगे। तीन दोस्त के बारे में है, एक पास्टर, एक वकील, एक डॉक्टर। अगर आप लोग जानते होंगे कहानी तो उसके बारे में बताऊंगा, फिर अपन वचन में जाएंगे। तीन दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जंगल में एक दिन प्लानिंग किए कि अपन चलते शिकार करें। तो वो शिकार करने जंगल में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे। उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। आज सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही दूर से चले। साँझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही दूर से चले। उसके ही दूर से चले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया। गीतकार कहता है उसके वचन को सुनाएंगे, मतलब जब कभी जहाँ मौका मिले मैं तो तैयार रहता हूँ कि कभी भी कहीं भी मौका मिल जाए, बस तैयार है। हालेलुया। भाई हम वचन में जाएंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाले लूका, उसका 30 से हम पढ़ेंगे। लूका 30, लूका 10 अध्याय की 30 है, सॉरी लूका 10 अध्याय की 30 है। 10 का 30। जहाँ देखो मैं तुझसे बेटे के। लूका 10 अध्याय उसकी 30 है। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर। अच्छा, यहाँ पर
बार सुनिएगा, मैं एक चीज़ बताऊंगा। मैं आप लोग के मन में जो सवाल चल रहा है, मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ कि मैं तो जो आप लोग के मन में सवाल चल रहा है कईयों के जीवन में कि हम उम्मीद लगाते हैं ना कई बार किसी से, तो आज का जो विषय है हमारी उम्मीद किससे है। तो जो हम उम्मीद लगाते हैं कई जगह हम उम्मीद लगाते हैं, हमारी उम्मीदों में पानी फिर जाता है। कई बार पास्टर बताते लेकिन हम एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, फिर बोलते प्रभु हमारी आंखें तेरी हो रही, हमारी उम्मीद तुझसे। हालेलुया। अब एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा, 3 दोस्त की, एक पास्टर, एक वकील और एक डॉक्टर। वो तीनों शिकार करने के लिए जाते हैं जंगल पे, तो तीनों साथ में गोली चलाते हैं। शिकार के ऊपर ही कहानी है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। साथ में उन लोग गोली चलाते हैं, उन लोग अब आपस में लड़ने लगे कि मेरी गोली से मारा, ये मेरी गोली से मारा, आपस में विवाद करने लगते हैं। फिर एक वहां से एक विश्वासी भाई निकलता है, तो बोलता आप लोग इतने अच्छे दोस्त हो कि आपस में क्यों लड़ते? तो बोला मैंने गोली चलाई और ये मारा, ये बोला मेरी गोली से, मतलब उन लोग आपसी में लड़ने लगे। फिर उसने बोला आसान है बताना। तो बोलते कैसे? तो बोले डॉक्टर की गोली से नहीं मारा। बोलते क्यों? बोलते अगर डॉक्टर बोलेगा कि समय से दवाई लेना, इतने इलाज के में पैसे लगेंगे, इतना सब कुछ होगा, डॉक्टर की हर बात मानेंगे। डॉक्टर की गोली होती तो जानवर के अंदर घुसी होती, लेकिन ये आर पार है। बोले डॉक्टर की गोली से नहीं मरा। फिर आती वकील की, फिर वो उल्टा पलटा के देखता है, फिर बोलता है, तो बोले एक वकील की गोली से भी नहीं मारा। बोलता कैसे? तो अगर वकील की गोली से मारता तो ये भी अंदर होती, क्योंकि वकील बोलता इतने तारीख को पेशी है, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, सब चीज हम कर देंगे। फिर लास्ट में बोलता फिर किसकी गोली से मारा? बोलती है पास्टर की गोली से मारा। बोले कैसे? बोलते जब पास्टर प्रचार करता है, जो पास्टर किसी चीज के लिए बोलता है, तो विश्वासी एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता, मतलब इसकी गोली जो लगी है ये आर पार हो गई। जब पास्टर किसी चीज के लिए बोलेगा तो हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते। फिर कई बार लोग बोलते ना प्रभु ने 2 कान क्यों दिए, एक से सुनो दूसरों से निकाल दो। समझ रहे? तो हम ऐसी गोली ना खाएं कि जो हमारे आर पार हो जाए। हम परमेश्वर के ऐसे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें जो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। हालेलुया। वो वचन हमारे जीवन में जैसे लिखा है, तुम्हारे हृदय रूपी पटिया पर वो वचन लिख जाए, हमारे हृदय में परमेश्वर के वो वचन लिख जाए। हालेलुया। दाऊद कहता मैंने तेरे वचन को अपने जीवन में रख छोड़ा है। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है 30 आयत में स्टार्ट, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। किनको दिया? जो वहाँ पर एक सामरी, दयालु सामरी का दृष्टांत है, वहाँ पर उसको उत्तर दिया प्रभु मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करूँ? तो उसको उत्तर दिया एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। एक मनुष्य कहाँ से जा रहा है? मैं दीदी से पूछ रहा था कि यरूशलेम को मतलब बोली आशीष, तो बोला हाँ। मैं इसको कंफर्म कर रहा था, मतलब रोटी है लेकिन वो आशीष है। यरूशलेम से कहाँ जा रहा है? यरीहो की ओर, मतलब श्राप की ओर जा रहा है। आशीष से वो श्राप की ओर जा रहा है। हाँ, डाकुओं ने घेर कर उसको कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। बस अब एक बात बताइए, अगर हम ये आत्मिक जीवन से प्रभु में हम हैं तो ये क्या समझेंगे? जो डाकू हैं, मतलब हम लोगों को एक बार देखें कि जो लोग हैं जो हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हमको बोलते हैं, ताने मारते। मेरे को लगता है जब उसको डाकू मारे तो उसको गाली भी दे रहे, क्योंकि हम जब किसी को मारते हैं तो उनको गाली भी दे। तो डाकू जब उनको मार रहे हो तो गाली, मतलब हमारे जीवन में जब सताव आते हैं तो लोग हमको बोलते हैं तू क्रिश्चियन बन गया, तू यीशु मसीह को मारने लगा, तू ऐसा हो गया। जब हम बिगड़े थे तब लोग नहीं बोलते कि ये कैसा था, लेकिन जब हम उस गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते में जब चलने लगते हैं तो लोगों के मुंह खोलने लगते हैं कि अरे तो क्रिश्चियन बन गया। कई बार लोगों ने मेरे को बोला अरे बहुत गलत है, गलत संगति है इसकी, बहुत बेकार है, ऐसा वैसा। और जब मैं बिगड़ा था तब लोगों ने ऐसा बोला। जब सुधर गया, सही मार्ग में चलने लगा तो लोगों ने बोला ये तो क्रिश्चियन बन गया, चर्च जाने लगा। मतलब मेरे दोनों चीज में लोगों को प्रॉब्लम है। इंसान जाए कहाँ? सवाल उठता है कि प्रभु फिर हम जाए कहाँ? प्रभु अगर तुझ में आ रहे हैं तो लोग सवाल उठा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके बारे में हम देख रहे हैं वो आशीष से श्राप की ओर जा रहा है। हमको नहीं पता हम कब कैसे कहाँ आशीष से अपने जीवन को श्राप में लेके जाते हैं। एक छोटी छोटी सी बात हमारे जीवन को श्राप में ढकेलती है। एक छोटी छोटी सी गलतियां हमको श्राप में ढकेलती है। आशीषों से जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, हम आशीष में रहते हैं, फिर हम श्राप की ओर बढ़ने लगते हैं। हालेलुया।
वो डाकू हमारे अपने। बाइबल में लिखा है मीका 7 अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा कि हमारे शत्रु हमारे अपने ही लोग। और यीशु मसीह को पकड़वाने वाले कौन? उसका अपना, जो उसके साथ थाली में हाथ डाला। यूसुफ के साथ गलत करने वाले कौन? उसके अपने भाई। उसको मारे, गड्ढे में डाले, बेच दिए। अगर हम इस चीज को आत्मिक रूप से देखें तो हमारे शत्रु कौन है? हम, मेरे पास्टर एक चीज बोलते हैं कि मुझे डर किसी का नहीं है, मुझे डर केवल अपनों का है। क्योंकि अपनों को पता है कि हम कब, कहां, कैसे उठ रहे, बैठ रहे, किसके साथ कहां जा रहे हैं। अपनों को पता है, बाहरियों को इतना टाइम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये यीशु मसीह को आप एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा विषय से अलग जा रहा हूँ। आप एक बात बताइए, जब राजा ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए भेजा तो क्या राजा को नहीं पता था यीशु मसीह कैसा दिखता कौन है? उसको पता होगा, क्योंकि यीशु मसीह इतना फेमस था, लोग जानते थे। लेकिन फिर भी उसने किसका सहारा लिया? यहूदा। क्यों लिया? क्योंकि उसको पता। और शैतान ने सबसे कमजोर कड़ी, 12 चेलों में सबसे कमजोर कड़ी यहूदा को पकड़ा और 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह उसने भेज दिया। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर वचन से आपको बहुत कुछ जो आपके अंदर सवाल चल रहे हैं उसके जवाब देगा। क्योंकि मैं ज्यादातर यही करता हूँ, जहां भी जाता हूँ यही बोलता हूँ, मैं आप लोग के सवाल के जवाब दूँ। तो 30 सिक्कों में बेच दिया यीशु मसीह को। वो कौन था? यीशु मसीह की थाली में हाथ डाल के खाने, वो यहूदा जो यीशु मसीह के साथ उसके आश्चर्य कर्मों को देखा। वही यहूदा जो नाव में था, जब पतरस पानी पे चला, समुद्र पे चला, वो वहां भी था। इतने अद्भुत काम देखने के बाद उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मतलब हमारे शत्रु हमारे अपने हैं, जो हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। इसलिए बाइबल कहती है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और फिर इसके बाद जो डाकू थे, जो हमारे अपने थे, वो हमको सता रहे हैं। कई बार हमारे अपने ही लोग हमको फंसा देते हैं गलत गलत इंजामों में। कई बार हमारे अपने ही लोग हमें गड्ढे में ढकेलते हैं कि तू चर्च जा रहा। फिर जब हमारे जीवन में समस्या आई, देख इसलिए बोला था ना चर्च नहीं जाना, एक काम कर वहां जा, वहां वो बाबा अच्छे हैं, ऐसा कर ले वैसा कर ले। लोग भरमाने में आए। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, देखा हूँ कि यीशु मसीह को मानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद पी लिया हुआ वो झड़वाने चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। परमेश्वर ने एक्सपीरियंस दिया कई चीजों का। एक गवाही है छोटी सी, बताऊंगा। मैं एक थोड़ा कुछ समय ऐसा था कि मेरे को पैसे की बहुत जरूरत थी और एक व्यक्ति मेरे पास आया कि यार एक जन को मारना है, और मैं तैयार हो गया। तो मेरे पास दो रिवॉल्वर थी जो देसी मतलब सामान होते हैं वो थी, और एक 15 का देसी कट्टा था। तो मेरे पास 3 चीज थी और मैंने सोचा था मनोज इसको मारते हैं। 15 दिन हफ्ता भर से प्लानिंग चलेगी, उसके आगे पीछे घूमना, हर चीज करना, मतलब टारगेट था किसको मारना है। फिर एक दिन ऐसा आया कि इतनी दूर उसकी दीवार और इतनी दूर मैं, बस कूदना था। गेट खटखटाता, वो हम लोग थोड़ा अलग दिमाग चलाते, गेट खटखटाता, मारते, उसको निकल जाते, ना सबूत मिलता ना गवाह, मैं सेफ हो जाता, मेरे को जितने पैसे की जरूरत थी मेरा काम हो जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में पड़ा, बाइबल कहती जब जैसे आकाश से वर्षा होती है बिना कार्य के नहीं लौटती, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है जो उसके मुंह से निकलता है वो बिना कार्य के नहीं लौटता। उसी वक्त परमेश्वर का वचन बोला गया। पता नहीं क्या वो समय था कि वो तो रुक गया। मैंने उसको बोला भाई आज मन नहीं लगा, मैं नशे में था कि मैं इसको आज मार देंगे, क्योंकि मेरे को जरूरत थी पैसे की। बोलता 2 लाख तेरे को मिल जाएंगे। तो मैं तैयार था, इतनी दूर खड़ा था, 2 रिवॉल्वर यहाँ फंसी थी और एक 15 का सामान, उसको मैं लोड करके रखता था। तो मैंने बोला इसको उड़ाने ही। हाँ, तो मैं रखा ही था, लोड करके रखा था कि इसको घुसना है और मारना है, क्योंकि 15 का सामान ऐसा होता है, बंदूक ऐसी होती है जो इंसान को मारो तो सामने से और पीछे से इतना बड़ा छेद हो जाता है, मतलब एक में इंसान खत्म, और रिवॉल्वर में वो फंस जाती है। तो मैं पूरी प्लानिंग कर लिया, लेकिन पता नहीं कैसा मेरा दिमाग हुआ, परमेश्वर ने वचन से मेरे जीवन में काम किया। तो मैं बोला नहीं। फिर मैं ऐसे ही बैठा था सोच रहा था यार मैं क्या करूँ। एक व्यक्ति आया, मेरा विषय क्या है, जहाँ से हमको उम्मीद नहीं होती परमेश्वर वहाँ से काम करता है। एक संसारिक व्यक्ति आया, यार तू एक काम कर, कुछ समय घर में रह या कहीं चला जा, तेरा दिमाग जो है वो तेरे काबू में नहीं है, क्योंकि तू जिसको नहीं उसके ऊपर हाथ छोड़ देता, जिसको नहीं तो उसको उल्टा बोल देता, मतलब तू खसक गया, क्रैक बोलते, किसी के ऊपर भी हाथ छोड़ देता। मतलब तू एक काम कर, कुछ दिन ऐसे। मैं ऐसे कुछ दिन घर पर टेंशन में था, पड़ा था, फिर मैंने अपने जीवन को खत्म करने की प्लानिंग की। गेट बंद किया, कई बार हाथ में ब्लेड किया, कई बार बहुत से डिसीजन अपने जीवन में लेके प्रभु मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन एक संडे ऐसा आया मेरे जीवन में कि मेरे पास्टर जो प्रचार कर रहे थे उन्होंने बोला लालच हमें परमेश्वर से
दूर कर देती। वो वचन मेरे जीवन में जब काम किया, मैंने बोला नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। ये लालच जो मेरे जीवन में आई, मुझे परमेश्वर से दूर करने लगी। और परमेश्वर की उपस्थिति से, मतलब मैं आशीष में था, मैं कई जगह परमेश्वर के वचन बांटता था, और मैं कब श्राप में चला गया मुझे नहीं पता चला। एक व्यक्ति आशीष से श्राप की ओर जा रहा है, यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा है। डाकुओं ने मारा, अपनों ने उसे सताया, अपनों ने उसके साथ गलत किया, उसके सारे कपड़े, बाइबल में लिखा उसके कपड़े छीन लिए, उसके पास जो कुछ था सब ले लिए, अधमरा छोड़ दिया उसे वहीं पर। वो ऐसी वहीं पर तड़प रहा था। फिर उसके बाद हमारे जीवन में जब ऐसा था तो हम बोलते हैं अब उम्मीद नहीं है, अब कोई नहीं आएगा हमारे पास। कई जगह ऐसा मैंने कई लोगों को देखा, जब विश्वासी विश्वास से बहक जाते हैं तो पास्टर सुधी लेने भी नहीं जाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मेरे खुद की मौसी का लड़का, एक विश्वासी और एक पास्टर के जीवन से ठोकर खाया हुआ, वो व्यक्ति चर्च नहीं जाता। मैं उसको कई बार उसको लेके जाता था, वो नहीं जाता, लेकिन उसके पास कोई सुधी लेने नहीं आया। मैं एक दिन पूछा, मतलब क्या हो गया? बोलता मेरे पास कोई नहीं आता सुधी लेने। भाई तू चर्च क्यों नहीं आ रहा? क्या रीजन है मेरे को बता। नहीं, वो सोच रहा था। मैं एक दिन उससे बात किया, मैंने बहुत कुछ उसको पूछा, तो अपने मन की बात जब बताया ना, तो मेरे को दुख हुआ कि मतलब अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमारे अंदर क्या दया नहीं है? क्या वो व्यक्ति भटक रहा है? यीशु मसीह ने 99 को छोड़ के एक के पीछे भागा। हालेलुया। एक व्यक्ति है जो आशीष से श्राप की ओर जा रहा है। आशीष में थे हम, लेकिन हमको पता नहीं कब हम श्राप की ओर जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? हमारी उम्मीद, मेरा विषय क्या अच्छा ही बताइए, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मेरा विषय क्या है? मैंने क्या विषय बताया था? सबसे पहले विषय बताया था उम्मीद किससे लगानी है। हमारी उम्मीद किससे है, कहाँ से है, ठीक है। और जब वो व्यक्ति के बारे में मेरे को पता चला, मतलब किसी ने इसके पास नहीं आया कि सुधी ले ले, यार ये भटक क्यों गया, ये क्यों परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, आशीष से श्राप की ओर चला गया। वो गिटार सीख रहा था परमेश्वर की महिमा के लिए, उसने गिटार छोड़ दिया बजाना, उसने गिटार दे दिया। दुख लगा मेरे को भी, यार ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। यहाँ पर लिखा है एक याजक वहां से निकला। अब आप लोग बाइबल मत पढ़िएगा क्योंकि मैं वचन से बताऊंगा। वहां पर लिखा है कि याजक निकला, प्रभु का जन निकला, उसे देख के कतरा के चला गया। फिर लिखा वहां पर से एक लेवी निकला, वो भी उसे देख के कतरा के चला गया। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर आया, वो कौन था? आप लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जानते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। एक सामान्य व्यक्ति था, एक संसारिक व्यक्ति था। उसको जहां से मान, एक बार हम सोचे कि यार मेरी उम्मीद यहाँ से आ रही है, अगर वहां से हमारी उम्मीद कैंसिल हो जाए तो हमें एक बार और उम्मीद लगाते हैं कि शायद यहाँ से आए। अब यहाँ से नहीं आएगी तो मैं छोड़ दूंगा उम्मीद करना। वो व्यक्ति वहां से भी, एक याजक, प्रभु का जन वहां से निकल रहा, उसको उसके अंदर उम्मीद थी कि यार मेरी उम्मीद यहाँ से आएगी। फिर एक लेवी निकला कि मेरी उम्मीद वहां से आएगी। जब वो जमीन पे, कुत्ते लोगों को आप देखा, जमीन पे जब सोते तो कान को नीचे रखते हैं कि आवाज कोई आपकी आवाज। जब उसके पास एक कदम दो कदम की आवाज आती थी ना, तो उसको लगता तो उम्मीद बढ़ जाती थी, यार कोई मेरे पास आ रहा है, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरे घाव में पट्टी लगाएगा, मलहम लगाएगा, कोई मेरी सहायता करेगा। उसके अंदर ये उम्मीद आ रही थी। और जब उसको लोगों ने देख के कतरा के निकले, फिर एक और आया, फिर उसके अंदर उम्मीद आई, क्या अब कोई आएगा, अब कोई मेरे घाव में मलहम लगाएगा, अब कोई मेरी सहायता करेगा। हम भी कई बार जब विश्वास में रहते हैं, हमारे जीवन में कई ऐसी बात करके हम उम्मीद लगाते हैं, वो आएगा। कई बार हम लोगों के जीवन को देख के ठोकर खाते हैं। एक जगह बाइबल में लिखा है, जब पतरस यीशु मसीह को देख रहा था, वो नहीं गिरा। जैसे ही वो समस्याओं तूफानों को देखा, वो गिर गया। फिर पौलुस कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मेरा निशाना क्रूस को अपनाना है। जब हम यीशु मसीह को देख के चलने लगते हैं, तो हम यीशु मसीह को निशाना बना के उसके पीछे चलने लगते हैं। हमारे जीवन में कितनी समस्याएं आ जाए, कितने तूफान आ जाए, हम परमेश्वर से दूर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी उम्मीद कहाँ से है? परमेश्वर से। उस व्यक्ति की उम्मीद कहाँ से थी? प्रभु के लोगों से थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। एक ऐसा व्यक्ति आया, उसने आगे लिखा है कि अपने एक दिन की कमाई भी उसमें लगा दी। उसकी उम्मीद, जहां से उम्मीद छोड़ दिया। कई बार हम अपने जीवन की उम्मीद छोड़ देते कि नहीं यार, अब बस, अब बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा। कई जगह मेरे साथ हुआ, मैंने भी उम्मीद छोड़ दी, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ऐसी जगह से उम्मीद आई जहां से मेरे को भरोसा है। एक ऐसी जगह से उम्मीद परमेश्वर लाता है जहां से हमको यकीन नहीं होता, जहां पर कुछ नहीं होता, वही सब कुछ परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान, जब कुछ नहीं था
तब परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। जब हमारी उम्मीद मर जाती है, सब चीज खत्म हो जाता है, फिर भी एक आस लगी रहती है कि परमेश्वर तू ही है, परमेश्वर वहां से काम करना चाहता है। हालेलुया। हमारी उम्मीद जिसे क्या है, हमारी उम्मीद किससे है? कहाँ से है? हम कहाँ अपनी, इसलिए कि भजन में लिखा है ना, हम अपने विषय पे है ना, इसलिए भजन में लिखा है ना कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा की ओर से मिलती है। आज हमें सहायता कहाँ से मिलती है? बाइबल कहते हैं मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हमारी सहायता कहाँ से आ रही? परमेश्वर की ओर से आ रही। रात में सो रहे हैं, लेकिन सुबह का प्रकाश परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमकाया। हमारी उम्मीद कहाँ से है? परमेश्वर की ओर से। इस व्यक्ति की उम्मीद इसने खो दिया था, एक ऐसा व्यक्ति आया उसके पास जो उसकी उम्मीदों में बन गया। उम्मीद खो दिया था, लेकिन उसको उठाया, उसके घाव में मल्लम लगाया, पट्टी लगाया, अपने एक दिन की कमाई दे दी। आज लोग ऐसा नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक उदाहरण तुम्हें दिए जाता हूँ। यीशु मसीह ने चेलों के पांव धुलाए तो बोला एक आदर्श दिए जाता हूँ। यीशु मसीह ने एक आदर्श का जीवन दिया। कई बार हम लोग खड़े होते हैं तो हम लोग के जीवन में ज्यादातर यही रहता है कि प्रभु हमारे जीवन से, हमारी बातों से किसी भी प्रकार अगर किसी को ठेस लगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई व्यक्ति वैक्सलाइट हो या नाश हो या कोई आत्मा नाश हो। क्योंकि बाइबल में लिखा जब कोई एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में लाखों दूत आनंद आते हैं। तो सोचिए अगर एक आत्मा नाश होगी तो क्या स्वर्ग में दुख का माहौल नहीं होगा? क्योंकि बाइबल कहते हैं जब एक आत्मा बचती है तो परमेश्वर के दूत लाखों आनंद मनाते हैं। आज हमारी उम्मीद, हम किस परमेश्वर पर हमारी उम्मीद को लगाएं? हमारी उम्मीद किस परमेश्वर पर है? क्या संसार के उन लोगों पर है जो जादू टोना करते हैं? ये संसार के उन व्यक्तियों पर है जो अपने सामर्थ्य काम दिखा रहे हैं? हम अगर लोगों को देखकर चलेंगे हम ठोकर खाएंगे। अगर हम जिस दिन परमेश्वर को देख के चलने लगे हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखा हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में एक्सपीरियंस रखा, मैंने सीखा इस चीज को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों के जीवन को देख के ठोकर खा रहे हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति सीखने वाला होगा तो उन बातों से भी सीखेगा कि मेरे को इसके जैसा नहीं प्रभु तेरे जैसा बनना है। क्योंकि मेरी उम्मीद कहाँ से है? परमेश्वर तेरी ओर से है। हमारी उम्मीद किससे है? एक गीतकार क्या कहता है, बड़े अच्छे गीत है उसके, लिखा है आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान। अगर हमारी नैया में यीशु मसीह है तो हमारी नैया कभी नहीं डूब सकती। हम कभी वैक्सलाइट नहीं हो सकते, हम कभी समस्याओं को तूफान को देख के पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हमारी उम्मीद किससे है? हमारे परमेश्वर से। हालेलुया। हमारी उम्मीद किस परमेश्वर से है? लिखा है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हम किस परमेश्वर को मान रहे हैं? फिर भजन संहिता 91 उसके 2 में क्या लिखा है? वह मेरा शरण स्थान है, वह मेरा गढ़ है। फिर उसके बाद भजन संहिता 91 पढ़ते, परमेश्वर तूने वायदे किए, तो उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़े ध्यान से कि परमेश्वर ने क्यों वायदे किए हैं। हम जब परमेश्वर को करीब से अच्छे से जब जान जाते हैं तो हमारे जीवन में, एक प्रचारक ने कहा, जिस दिन तुम अपने खुदा को, जिस दिन तुम अपने यीशु मसीह को जान जाओगे उस दिन तुम्हारे जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पतरस यीशु मसीह को जान गया था तभी वो पानी पे चल गया, लेकिन वो जानने के बाद भी समस्याओं को देख के डर गया। यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासी, तुझे विश्वास नहीं था। हमारा विश्वास भले राई के दाने के बराबर हो लेकिन मजबूत हो। हालेलुया। हमारी उम्मीद किस परमेश्वर पर है? हमारा भरोसा किस परमेश्वर पर है? बाइबल कहती है उसने हमारे अपने हथेली पर हमारे चेहरे को खोद के रखा है। हम जितने बार अपनी हथेली को देखते हैं परमेश्वर उतने बार हमको देखता है, हमारे चेहरे को निहारता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि उसकी आंखें धर्मियों पर निरंतर बनी रहे। वो हमें देखता रहता है परमेश्वर। वो अपने हाथों को ऐसे उठाता हुआ यीशु मसीह और बोलता है यही छिदे हुए हाथ है जो तेरे लिए मर गए, यही छिदे हुए हाथ है जितने अपने जीवन में जो दुख थे, जो तुझे सहने थे, वो मैंने सह लिए। उसी छिदे हुए हाथ में यीशु मसीह हमारे चेहरे को देखता है। हमारी उम्मीद कहाँ से? यहाँ पर लिखा ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था, लेवी जा रहा था, मतलब प्रभु के जन जा रहे थे, लेकिन वो भी उसे देख के कतरा के चले गए। एक ऐसा व्यक्ति आया उसको उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वहां से भी उसको उम्मीद दी। परमेश्वर ने उसकी मदद की।
हालेलुया। हमारी उम्मीद कहाँ से? हम सोचते प्रभु हमारे बैंक में पैसे नहीं है, हमको पैसे देने। लिखा है निश्चय जानू कि यहोवा ही परमेश्वर। हम जान रहे प्रभु अब तू ही उपाय करेगा, यहोवा ही रे तू उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करेगा। हमको जहाँ से उम्मीद नहीं है परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रभु तू हमारा शरण स्थान और गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपनी आस परमेश्वर पर, बाइबल कहती है वो हमारे बोझ को प्रतिदिन लेके चलता है। अगर हम अपने बोझ को खुद लेके चल रहे हैं तो हमारी उम्मीद किससे? हमारी समस्याओं से। अगर हम उन्हीं समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप के चलते हैं तो हमारी उम्मीद कहाँ फंस आ जाती है? परमेश्वर के पास। तो हमारे क्रूस को लिखा, अपने क्रूस को उठा और उसके पीछे बोले आ रही है समस्याएं, आने दो, यीशु मसीह के पीछे चलते रहो। हालेलुया। बस यीशु मसीह के पीछे उसको उम्मीद बना लो, उसको भरोसा बना लो और अपने जीवन की सारी समस्या से खोल के रख दो। परमेश्वर ये है क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है। मैं जान गया प्रभु कि तू ही अब सब कुछ है। वो जहाँ से हमको उम्मीद नहीं भी होती परमेश्वर वहां से खिला। बाइबल कहती है आकाश के पक्षियों को देख ना, वो बोते ना काटते फिर भी परमेश्वर ने खिलाता है। तुम तो मनुष्य जो मेरी महिमा करते कई ज्यादा मूल्यवान हो, परमेश्वर में क्यों नहीं? हमारी उम्मीद परमेश्वर पर हो और हमारा भरोसा जब परमेश्वर पर होता है और हमारे जब घुटने परमेश्वर के सामने टिकते हैं, वो परमेश्वर हमारे समर्पण को देखता है। हालेलुया। हमारी उम्मीद आज हमारे परमेश्वर पर होनी चाहिए। हालेलुया। तो आज हमारी उम्मीद हम क्या सीखे? आज परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत किया, हमने क्या सीखा कि हमारी उम्मीद कहाँ से? उस जीवित परमेश्वर पर जो मर गया था, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जूटा और कभी ना मरने वाला, वो आज कल युगान युग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जब लाल समुद्र दो भाग कर सकता है तो हमारी समस्याएं उसके सामने कुछ नहीं। वो जब लोगों को, पतरस को पानी पे चलने की अनुमति दे सकता है तो हमारी समस्याएं उसके सामने कुछ नहीं है। आपको पता है जब पतरस पानी पे, जब तूफान आए उन लोग नाव पे थे, यीशु मसीह उस समस्याओं पे चल कर आया था। मतलब हमारी समस्याओं के ऊपर चल कर आने वाला कौन है? समझ रहे आप लोग? हमारी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर चलकर केवल एक ही आता है, वो है हमारा यीशु मसीह। हमारी उम्मीद उस यीशु मसीह पे होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह।